भीमराव अंबेडकर की जो बात है वो अवैज्ञानिक है। ऐसा कहना कि भगवान ने हम सबको एक समान बनाया, यह कहना बिल्कुल गलत बात है। भगवान ने हम सबको एक समान नहीं बनाया है। कैसे एक समान बनाया है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ वेरिएशन यह कहता है कि कोई भी दो इंडिविजुअल, दो जीव आपस में समान नहीं हो सकते हैं। तो अंबेडकर जी, आप जो ऐसा बोलते हैं या आपके जो समर्थक ऐसा बोलते हैं, अंध समर्थक जो ऐसा बोलते हैं कि भगवान ने हम सबको एक समान बनाया, वो बिल्कुल ही गलत बात है। चलिए, ये तो आपने देख लिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्णाश्रम क्या है। वर्णाश्रम, मेरी जानकारी में जो वर्णाश्रम है उसका क्या महत्व है उसके बारे में बताना चाहता हूं। वर्णाश्रम ऐसा है कि सभी आदमी एक जैसे तो नहीं है। तो नारी का सम्मान जिस खानदान में अधिक से अधिक हुआ, उस खानदान को उतना ऊंचा जाति माना गया। हाँ, यह मैं मानता हूं कि नारी का पूरी तरह से सम्मान किसी भी परिवार में नहीं होता है। वर्तमान समय में बहुत कम ही ऐसा परिवार है, लेकिन उसमें भी अधिक होता है। जो लोग आसानी से डिवोर्स दे देते हैं वो नीचे खानदान कहलाए, और जिसको डिवोर्स देने के काम में देर लगता है तो वो ऊंचा खानदान का कहलाया। तो डिवोर्स देने की बात जो होती है उसके आधार पर ये जात, उसके आधार पर, उसके खानदान के आधार पर ये जात है। ब्राह्मण जाति के लोग डिवोर्स देते हैं, उनमें भी बुराई है, लेकिन वो आसानी से डिवोर्स नहीं देते हैं जितनी आसानी से ये अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति इत्यादि के लोग दे देते हैं। तो एक समान नहीं है भैया मेरे, एक समान सभी लोग नहीं है। ब्राह्मण में भी बहुत सारे और भी अच्छे अच्छे परिवार हैं। कोई भी परिवार ऐसा नहीं है कि जिसमें कलंक नहीं है, पर उसमें कलंक की मात्रा किसी में कम और किसी में ज्यादा है। हम लोगों को क्या करना चाहिए? आप कहिए कि नहीं, हम अंतर जाति विवाह को अनिवार्य कर देंगे। ये गलत काम कीजिएगा, क्योंकि जिसके परिवार में नारी का अधिक सम्मान है और वो अगर उस परिवार में चली जाएगी जो आसानी से डिवोर्स दे देते हैं, तो ये ठीक नहीं रहेगा। तो इसके आधार पर अगर आप कहते हैं कि नहीं हम सबको एक समान बनाएंगे, क्या जरूरत है एक समान में बनाने का? सो बोलिए। आप ही तो पिछड़ी जाति के लोग, लालू यादव जी, आप ही तो ब्राह्मण से पूजा कराते हैं। आपके माँ के मरने के बाद आपने ब्राह्मण से श्राद्ध कराया था ना अपना माँ का, है? और आप ही कहते हैं कि जो कि ये है, ब्राह्मण जल्दी से नहीं देता है डिवोर्स, समझे ना? ब्राह्मण को डिवोर्स देने में देर लगता है। तो इसीलिए यह जो है सो ऊंचा जात है। राजपूत में उससे थोड़ा देर लगता है, कास्ट में थोड़ा और देर लगता है। तो ये सब जो आसानी से डिवोर्स देने वाला जात नहीं है, इसको ऊंचा जाति पहले कहा जाता था। इसके खानदान में बहुत जल्दी डिवोर्स नहीं हो जाता था। अब तो आप लोग बिगाड़ते जा रहे हैं समाज को, तो हम क्या कहें? आप लोग यही सब कर करके हमारे समाज को बिगाड़ रहे हैं, हिंदू समाज को बिगाड़ रहे हैं। और जो जातियां जितना जल्दी डिवोर्स देती है, आप उसको उतना आरक्षण दे रहे हैं। अनुसूचित जाति को ज्यादा आरक्षण है, क्योंकि वो आसानी से, बहुत आसानी से डिवोर्स दे देता है। पिछड़ी जाति को थोड़ा कम आरक्षण इसलिए है, उसमें भी कुर्मी जाति को और भी कम आरक्षण है, क्योंकि वो और भी जल्दी से डिवोर्स नहीं देता है। उसमें थोड़ा फॉरवर्ड वाला गुण है। यादव में भी थोड़ा फॉरवर्ड वाला गुण है, तो उन लोगों को आरक्षण कम आपने दिया है। और जो जितना ज्यादा डिवोर्स दे देता है, जितना जल्दी से डिवोर्स देता है, उसको आपने उतना ज्यादा आरक्षण दिया है। तो इस सब तरह की काम करना
यह भारतीय परिवार के अस्तित्व को समाप्त करने का आपने पूरी तरह से जुगाड़ लगा लिया है, आपने उसका पूरा प्रयास किया है। वर्तमान संविधान के द्वारा आप क्या कर रहे हैं, हम क्यों नहीं छुआछूत करें? जो आसानी से डिवोर्स देते हैं उसके साथ अगर हम छुआछूत करते हैं तो क्या गलत करते हैं? मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आप लोग हमको बतलाइए। हम अपने संस्कार को क्यों नहीं बचाएं? अपने संस्कार को बचाने के लिए अगर हम छुआछूत करते हैं तो क्या गलत करते हैं? बोलिए। हम भी आप ही की तरह डिवोर्स देने लगेंगे, अगर आपके साथ साथ हम खाएंगे, आपके साथ साथ हम रहेंगे तो हम भी वैसा ही हो जाएंगे। ब्राह्मण जाति में भी जो आदमी अच्छा कर्म नहीं करता उससे लोग छुआछूत करते हैं, जो आसानी से डिवोर्स दे देते हैं। जिसके यहाँ का माहौल ठीक नहीं है उससे लोग छुआछूत करते हैं। ऐसा आप जात में समाज को बांटते हैं। जात क्यों है इस बात को पहले समझिए। आप खामखा सबके संस्कार को खराब कर रहे हैं। इतना अच्छा हिंदू धर्म है, इस धर्म का पालन करने से सभी व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है, और इस धर्म को आप लोग नष्ट कर रहे हैं। अरे ऐसे ही समाज में जो हमारा हिंदू धर्म, इसी में तो राम पैदा हुए थे, कृष्ण पैदा हुए थे, और आप जिस तरह का समाज का निर्माण कर रहे हैं, क्या इसमें कभी कोई अच्छा आदमी पैदा होगा? माहौल ही खराब आपने कर दिया है। आपने देश के माहौल को ऐसा खराब कर दिया है कि सब बाल बच्चा सब बिगड़ जाएगा। सबको खराब बना रहे हैं। सार्वजनिक स्थान पर आप अश्लील विज्ञापन लगा रहे हैं। भारत में योग और आध्यात्म का माहौल था, इसको आप बिगाड़ रहे हैं। तो हम अगर हमारे देश में छुआछूत था तो ये क्या गड़बड़ी था? क्यों नहीं हम छुआछूत करेंगे? छुआछूत अपने से जो अच्छा संस्कार वाला है वो खराब संस्कार वाले से छुआछूत करेगा ही। लेकिन इसमें लोग को तकलीफ नहीं मानना चाहिए। मान लीजिए हमसे कोई उच्चा खानदान का है तो वो अगर हमसे छुआछूत करेगा तो हमको क्यों उसमें बुराई क्यों लगेगा? नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हमको किसी का खानदान, किसी का संस्कार खराब नहीं करना है। हमसे भी अच्छा है और हमसे भी बुरा है, तो जो हमसे बुरा है उससे हम क्यों नहीं दूर रहें? बोलिए। हम अपने से अच्छे लोगों के यहाँ संबंध क्यों नहीं करें? जो आसानी से डिवोर्स दे देते हैं उन लोगों को ज्यादा महत्व मिल रहा है। यही तो हम देख रहे हैं। तो डिवोर्स देने की प्रतिशतता को बढ़ाया जा रहा है। ये सब भारतीय परिवार के अस्तित्व को समाप्त करने का ये बहुत बड़ा साजिश है। इसके तहत से वर्णाश्रम को लोग समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद। से अगले वीडियो में मैं इन सब बातों पर विचार करता हूं और जो समझ में आता है उसको मैं रखता हूं। आपको मेरा विचार कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।